नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती और सभी स्टूडेंट को आज के क्लास में मैं स्वागत करना चाहूंगा। सभी को पता है कि फिगर ऑफ काउंटिंग का लगातार क्लास चल रहा है और पिछले सेशन में हमने बहुत सारे फिगर को देखा था। पिछले क्लास में हमने कुछ कॉमन फिगर को देख रहे थे। हमने वर्ग निकालना सीख लिया, हमने आयत निकालना सीख लिया। केवल आयत की संख्या पूछेगा तो उसको कैसे निकालेंगे हमने ये भी सीख लिया और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। आज के क्लास के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्लास बाय क्लास देखते आइएगा, क्योंकि कूद फान करके क्लास कीजिएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा और फिर आप हमें दोष दीजिएगा तो ये कहीं ना कहीं फिर गलत बात है। हमने पिछले क्लास में कुछ इस तरह का प्रश्न देख रहे थे। जैसे आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास का पहले मैं क्वेश्चन को रिवीजन करता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पिछले क्लास में हमने कुछ इस तरह का प्रश्न देख रहा था, मुझे याद है बेहतर ढंग से। कुछ इस तरह का प्रश्न हम लोग देख रहे थे। चाहे कितना भी बड़ा फिगर दे देवे, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ इस प्रकार के फिगर हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे और इसमें वर्ग की संख्या निकालना था कि इसमें कुल कितने वर्ग होंगे। हम लोग इसी प्रकार के फिगर को पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे। तो पिछले क्लास की इक्वेशन को रिवीजन लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। अगर इस तरह से प्रश्न दे देवे और पूछे कि अगर बोले आपको, देखिए थोड़ा सा फिगर सही रूप से नहीं बन पाता है क्योंकि हाथ से बनाना होता है, तो थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। ये बात नहीं है कि सर ये लाइन छोटा हो रहा है वो बड़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस तरह के फिगर में कितने वर्ग होंगे। क्वेश्चन करेगा कि इसमें कितने वर्ग होंगे। हमने पिछले क्लास में बहुत बेहतर ढंग से डील किया था। हमने बोला था कि अगर इस तरह से प्रश्न करे, हमने बोला क्या था कि अगर इस तरह से प्रश्न करे बाबू मेरे, तो सबसे पहले क्या करना है कि ये कोना को गिन लेना है। क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6, कुल टोटल कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। अब एगो में क्या गो होता है? 5 गो होता है, क्योंकि हमने पिछला क्लास में बोला था इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं, तो 5 गो होते हैं। तो एगो में 5 गो, तो 6 गो टोटल आता है। 5 से कर देंगे गुना, 5 से कर देंगे गुना। अब बोला था कि इसमें कुछ कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। तो कॉमन पार्टिकल को घटा लेंगे। तब कॉमन कैसे निकालेंगे? कहने का मतलब है कि हमने बोला क्या था कि जितना इसमें फिगर होगा, हमने क्या बोला था कि जितना इसमें फिगर होगा उतना कॉमन होता है। जैसे इसको छोड़ दीजिए, इसको कॉमन कीजिए। 1 2 3 4 5 6। हमने क्या बोला था कि जितना ही फिगर है 1 2 3 4 5 6, कहीं 6 फिगर। अगर फिगर 6 नहीं है, फिगर एक ही है, लेकिन कुछ इस तरह का जो फिगर हम सिखाए थे, इस तरह का जो चित्र सिखाए थे, इस तरह का जो आकृति सिखाए थे, ऐसे आकृति टोटल 6 मिल रहे हैं। तो हमने क्या टिक लगाया था कि टोटल आकृति को गिन करके यहां लिखेंगे। एगो में 5 गो बनता है, 5 से गुना और 6 घटा लेंगे, क्योंकि 6 कॉमन हो रहा है। 1 2 3 4 5 6। और कैसे ही कॉमन हो रहा है ये पिछले क्लास में हम बेहतर ढंग से डील कर दिए थे। तो क्योंकि अब आगे टॉपिक पढ़ाना है तो इसको क्या करेंगे? 6 5 30, 6 5 30, और 30 में से जब 6 घटेगा तो टोटल बच जाएगा आपका 24। यानी कि इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा? 24 होगा। स्क्वायर, क्या? स्क्वायर। स्क्वायर टोटल कितना होगा? 24 होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर इस तरह से प्रश्न करेगा एग्जामिनर तो आप लोग बेहतर ढंग से उसको डील कर लीजिएगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा, क्योंकि हम पढ़ाते रह जाते हैं और बीच में आपका क्लास कट जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। समझे कि नहीं समझे? तो अब चलिए नया चीजों को सीखते हैं। कुछ नया फिगर को लेते हैं और नए फिगर में हम लोग वर्ग को निकालना सीखेंगे। और वर्ग जैसे ही खत्म होगा हम लोग एंट्री करेंगे त्रिभुज में। वर्ग को खत्म करके हम लोग कहाँ एंट्री करेंगे? त्रिभुज में एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग को बेहतरीन तरीका से फिगर ऑफ काउंटिंग पढ़ाया जा रहा है, ट्रिकली पढ़ाया जा रहा है। ट्रिकली इसलिए पढ़ाया जा रहा है बाबू मेरे, क्योंकि एग्जाम में हमें समय को बचाना है।
एग्जाम में हमें समय को बचाना है, ना कि हमको दिखाना है कि हमको इतना नॉलेज है। कंपटीशन इस बात पे कतई निर्भर नहीं करता है। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, कंपटीशन का जो एग्जाम है, प्रतियोगिता परीक्षा जो है बाबू मेरे, कतई इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना नॉलेज है। आपको इस बात पे निर्भर करता है कि आप कम समय में, आपके पास ये निर्भर नहीं करता कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं, कम समय में कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, इस बात पे निर्भर करता है। तो जब तक हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे, समय नहीं बचेगा, और समय नहीं बचेगा, कम समय में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज्यादा समय ही लग जाएगा, तो आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए ट्रिकली पढ़ना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आपके पास बहुत नॉलेज है, मैं मानता हूं, और आपसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, आपके जितना टाइमिंग दे रहा है उससे ज्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम लग जा रहा है, तो क्या इस तरह से नौकरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग नौकरी के लिए ना पढ़ रहे हैं जी, हम लोग सिलेक्शन के लिए ना पढ़ रहे हैं जी। इसलिए ट्रिकली पढ़ना बहुत जरूरी है। अब हम लोग कुछ नए फिगर को देखेंगे। देखिएगा कुछ नया फिगर, अगर मान करके चलिए कि इस तरह से अगर फिगर दे दे, अब इसमें पूछ दो कि वर्गों की संख्या बताइए। वर्गों की संख्या बराबर व्हाट। अगर इस तरह से फिगर देवे बाबू मेरे, और इसमें आपको पूछ देवे कि वर्गों की संख्या बताइए, कि इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा, इसमें वर्गों की संख्या कितना होगा। बाबू मेरे कान खोल के सुन लो, ये क्वेश्चन को डील कर रहा है, ये क्वेश्चन को बनाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, लेकिन पहला क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा है। और ये क्वेश्चन को जो बच्चा बढ़िया से समझ गया बाबू मेरे, मैं इस तरह के बहुत सारा प्रश्न करवाऊंगा, और बहुत सारा क्वेश्चंस को आप करेंगे, लेकिन आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं बाबू मेरे। तो आइए, अगर इस तरह से प्रश्न करें तो देखो बाबू, अच्छा एक बात बताना भाई मेरी, अगर ई लाइन को हटा दे, 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 तब फिगर इसने ना है, देखो तो ध्यान देना, अगर ई लाइन हटा दे, ई लाइन हटा दे, ई लाइन हटा दे, ई लाइन हटा दे, तब फिगर ऐसा होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। और ऐसा फिगर में वर्ग कै गो? 5 गो होता है। ऐसा फिगर में वर्ग कै गो होता है? 5 गो होता है। हम लोग तो बनाते बनाते बिल्कुल रट गए हैं जी, कि अगर ऐसा फिगर मिलेगा तो वर्ग कितना होता है? 5 होता है। आप लोग बेहतरीन ढंग से जानते हैं। अच्छा एक बात बताना, ये लाइन आया है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और चारों बॉक्स में एक एक लाइन आया है, चारों बॉक्स में एक एक लाइन आया है। जब अगर इस तरह से प्रश्न करे बाबू मेरे, और त्रिभुज की संख्या, सॉरी माफ करना, त्रिभुज बोल रहे हैं, अगर स्क्वायर की संख्या पूछ देवे, तो सबसे पहले 5 गो हो गई तो कंफर्म हो गए, 5 गो हो गई तो कंफर्म हो गए, क्योंकि इस तरह के फिगर में देखो, इसी यही फिगर में क्या किया है, यहां से ऐसे लाइन खींचा है, फिर ऐसे लाइन खींचा है, फिर ऐसे लाइन खींचा है, और फिर ऐसे लाइन खींचा। तो हम लोग इस लाइनिंग को अगर हटा दे बाबू मेरे, ध्यान देना थोड़ा सा, अगर इस लाइनिंग को हम लोग हटा दे तो बताओ कि इसमें कुल टोटल कितना वर्ग होगा? तो 5 गो होगा। तो 5 गो होगा, इसके बाद लाइनिंग आया है, और एक बॉक्स में एक लाइनिंग आया है। बाबू मेरे कान खोल के सुन लो, अगर एक बॉक्स में एक लाइन आएगा तो उसके लिए 3 लेंगे। क्या बोल दिए? अगर इस तरह से फिगर देवे, अगर इस तरह से फिगर देवे बाबू मेरे, अब एक बॉक्स में अगर एक लाइन आएगा बाबू मेरे, तो उसके लिए 3 लेंगे। अगर 2 लाइन आता तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लूंगा, अगर 3 लाइन आता तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लूंगा, लेकिन अगर एक लाइन आएगा उसके लिए 3 लेंगे। कितना लेंगे? 3 लेंगे। फिर यहाँ पे एक लाइन आया है, इसके लिए भी 3 लेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन आया है, इसके लिए भी 3 लेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन आया है, इसके लिए भी 3 लेंगे। कान खोल के सुन लो, क्या बोले? अगर बॉक्स में एक लाइन आवे, एक लाइन के लिए 3 लेंगे। क्या बोले? एक लाइन के लिए 3 लेंगे। यहाँ पे एक लाइन था, 3 ले लिए, 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 और पहले से कितना था? 5। अब जोड़ो, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, टोटल कितना आएगा? 12। और 12 और 5 कितना होता है? 17। और 17 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बाबू मेरे। बोलो तो, यहां तक यदि कोई प्रॉब्लम है तो
बोलिए। यहाँ तक यदि किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो बाबू मेरे, तो हमको बताने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर हमको दिक्कत है। यहाँ तक कोई भी परेशानी हो बाबू मेरे, तो हमको बताने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर कोई दिक्कत है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह के फिगर में वर्गों की अगर संख्या पूछे बाबू मेरे, तब आपको बिल्कुल फंसना नहीं है। अगर इस तरह के फिगर में अगर वर्गों की संख्या पूछे बाबू मेरे, तब बिल्कुल आपको फंसना नहीं है। आगे बढ़िए, नोट कर लीजिएगा जिनको नोट करना होगा। जिनको भी नोट करना होगा आप नोट कर लीजिएगा बाबू मेरे, और मैं देख लेता हूं कि आपका क्लास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल कंटिन्यू आपका क्लास चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका। और मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं और आगे देखता हूं आगे क्या कुछ आता है और क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। साफ करते इसको हटाते हैं, हटाते हैं इसको। चलिए अगर एक लाइन देगा उसके लिए कितना लेना है? 3 लेना है। अगर एक लाइन देगा उसके लिए कितना लेना है? 3 लेना है। चलिए इसको हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न को ले रहे हैं। बहुत ही मस्त प्रश्न है आपका। इस तरह से आपका रहेगा, एक लाइनिंग रहेगा तो पकड़ लीजिएगा। अगर 2 लाइनिंग रहे, जैसे देखिए एक ए लाइनिंग एक ए लाइनिंग, 2 लाइनिंग हो गया। इसमें सिर्फ एक लाइनिंग रहेगा, इसमें 2 लाइनिंग। मैं फिगर दे करके बना रहा हूं, ठीक है ना। चलिए इसमें एक लाइनिंग। चलिए फिगर बन गया, फिगर बन गया। इसमें बताइए वर्ग की संख्या कितना होगा? व्हाट। अब कहिएगा कि आई सर एक बात बताइए, पहले से तो एक एक लाइनिंग आ रहा था तो हम लोग 3 ले रहे थे, अब तो 2 लाइनिंग आ गए तो इसको 3 ले लेंगे, इसको 3 ले लेंगे। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यही तो हम लोग को सीखना है बाबू मेरे। अगर एक लाइनिंग रहेगा तो 3 लेंगे, और अगर 2 लाइनिंग रहेगा तो एक को 3 लेंगे, दूसरे का को 4 लेंगे। कान खोल के सुनो, क्या बोले? अगर एक लाइनिंग आएगा, सबसे पहले ये जो फिगर है ये है आपका फिगर ए, और इसी में लाइनिंग किया है। 2 गो यहाँ पे लाइनिंग किया है, 1 गो यहाँ पे लाइनिंग किया है, 1 गो यहाँ पे लाइनिंग किया है, 2 गो यहाँ पे लाइनिंग किया है। तो मैं ये फिगर के तो आप लोग जान रहे हैं कि इसमें टोटल 5 गो वर्ग होता है। मैं पहले से 5 गो लिख भी ले रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस, लेकिन बात है आपका लाइनिंग का कि सर लाइनिंग वाला प्रॉब्लम सोल्व कीजिए ना। तो लाइनिंग वाला प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं बाबू मेरे, और थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। अच्छा एक बात बताना, हमने क्या बोला? अगर लाइनिंग एक था तो हम लोग 3 ले रहे थे। कान खोल के सुनो, अगर लाइनिंग एक था तो हम लोग 3 ले रहे थे बाबू मेरे। अगर लाइनिंग 2 गो रहेगा तो एक को 3 लेंगे, दूसरा को 4 लेंगे। क्या बोल दिए? एक को 3 लेंगे, दूसरा को 4 लेंगे। आई सर अगर 3 गो लाइनिंग रहेगा तब पहलका के 3 लेंगे, दूसरा के 4 लेंगे, और तीसरा के 5 लेंगे। माने एक एक बढ़ा करके लेंगे, एक एक बढ़ा करके लेंगे। अच्छा बोलना, एकरा में एक लाइनिंग है, इसके लिए कितना लेंगे? 3 लेंगे। एकरा में एक लाइनिंग है, इसके लिए कितना लेंगे? 3 लेंगे। लेकिन सर इसमें 2 लाइनिंग है तो एक के लिए 3 लेंगे और एक के लिए 4 लेंगे। इसमें 2 लाइनिंग है तो एक के लिए 3 लेंगे, दूसरा के लिए 4 लेंगे। कहेंगे सर अगर 3 लाइनिंग रहता था तो 3 लाइनिंग वाला नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे, हड़बड़ाइए मत। अब हम लोग जोड़ेंगे। अच्छा बताइए तो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 प्लस करेंगे और प्लस में 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, यानी कि 8। तो बताइए 12 8 20 और 5 25। इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? तो टोटल 25 हो जाएगा। बोलो तो यहाँ तक कोई समस्या है? जिनको नोट करना अपना नोट करते हुए चलिएगा, मैं देख लेता हूँ क्लास को कंटिन्यू है ना। चलिए बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए इसमें अगर वर्गों बोल रहे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें अगर किसी बच्चों को कोई समस्या है तो बोलिए तो, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर एक रहेगा 3 लेंगे, 2 आ जाएगा, 3 लेंगे, दूसरा के 4 लेंगे।
अगर एक और रहेगा तो आपका क्या लेंगे, 3 लेंगे, और 2 आ जाएगा तो एक के 3 लेंगे और दूसरा का 4 लेंगे। मैं 3 वाला देखूं, 3 लाइनिंग वाला देखता हूं, 3 लाइनिंग वाला देखता हूं। अब चलिए इसको उतार लीजिएगा जिनको उतारना होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे। आपको फिगर ऑफ काउंटिंग को बिल्कुल बेसिक तरीका से और बहुत ही अच्छे तरीका से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए अब 3 लाइनिंग वाला क्वेश्चन को लेता हूं। 3 लाइनिंग वाला क्वेश्चन मिल जाए, चलो मिल गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए तीन लाइनिंग वाला क्वेश्चन। फिगर तो इसी तरह के रहेगा जिसमें 5 को होता है, इसमें लाइनिंग करेंगे। कितना लाइनिंग है, तो इसमें 3 लाइनिंग है। आप लोग साथ में फिगर बनाते चलिए। चलिए इसमें 2 लाइनिंग है। चलिए इसमें आपका 3 लाइनिंग है, क्योंकि मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है ना कि पहले से बना करके हम लोग रखेंगे। और इसमें 2 लाइनिंग है। चलिए बनाइए तो इसको। इसमें आपको वर्ग की संख्या कितना होगा। अभी हम लोग वर्ग की संख्या सीख रहे हैं, कुछ देर के बाद हम लोग आयत की भी संख्या सीखेंगे। कि इसमें वर्ग की संख्या तो सीख लिए सर, अगर इसमें आयत पूछेगा तो कितना होगा, केवल आयत पूछेगा तो कितना होगा, मैं सब देखूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना भाई मेरे। जब तक वर्ग और आयत और केवल आयत को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं त्रिभुज में एंट्री नहीं लूंगा। जब तक आयत और वर्ग खत्म नहीं करेंगे तब तक त्रिभुज में कोई एंट्री नहीं होगा। आप इतना भरोसा बना करके रखिए, धड़ के निचोड़ लिया जाएगा वर्ग और आयत को। क्या कर लिया जाएगा, निचोड़ लिया जाएगा वर्ग और आयत को। इसके बाद हम लोग त्रिभुज में एंट्री करेंगे, इसके बाद हम लोग त्रिभुज में एंट्री करेंगे। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। आइए हमने क्या बोला, सबसे पहले ए है फिगर, तो इसके लिए कितना लेंगे, 5 प्लस एक लाइनिंग के लिए कितना बोला है, 3, दूसरा लाइनिंग के लिए कितना बोला है, 4, और इसी तरह से तीसरा लाइनिंग है तो तीसरा लाइनिंग के लिए कितना लेंगे, 5। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, अगर एक बॉक्स में एक लाइनिंग तो एक लाइनिंग के लिए 3, अगर बगल में दूसरा लाइनिंग तो दूसरा लाइनिंग के लिए 4, अगर बगल में तीसरा लाइनिंग तो तीसरा लाइनिंग के लिए 5, अगर बगल में चौथा लाइनिंग रहता था तो 6 लेते उसके लिए। मतलब एक एक बढ़ते जाना, एक एक बढ़ते जाना। 3 से हमने स्टार्ट किया था कि एक लाइन के लिए 3 लेते हैं, 2 लाइन मिला तो एक के लिए 3 मिल लिए, दूसरा के लिए 4 मिले। 3 लाइनिंग मिला तो एक के लिए 3, दूसरा के लिए 4 और तीसरा के लिए 5। अगर 4 लाइनिंग मिलता या 5 लाइनिंग मिलता, मैं उसी अकॉर्डिंग उसी तरह से 5, 6, 7 ऐसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा बोलना, एक लाइनिंग के लिए कितना, 3, दूसरा का लाइनिंग के लिए 4, एक लाइनिंग के लिए 3, दूसरा का लाइनिंग के लिए 4, तीसरा का लाइनिंग के लिए 5, एक लाइनिंग के लिए 3, दूसरा का लाइनिंग के लिए 4, अगर तीसरा का लाइनिंग रहता तो 5 लेते, अगर छठा लाइनिंग रहता तो, सॉरी छठा बोल रहे हैं, चौथा लाइनिंग रहता तो कितना लेते, हम लोग 6 लेते। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अब चलिए काउंट करेंगे। अच्छा बोलिएगा, यहाँ पे बताइए 5, यहाँ तो हम लोग पहले गिन लिए हैं। यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। 5 4 कितना होता है, 9, और 9 3 कितना होता है, 12, यानी कि यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 प्लस करेंगे। चलिए यहाँ पे 4 3 कितना हो जाएगा, 7, 7 प्लस करेंगे। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 3 7, और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, 12। चलिए और यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ लीजिए, तो सभी को आपस में जोड़ लीजिए। अच्छा बताइएगा, यहाँ पे 12 है, अब 12 5 कितना होता है, 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 2 26, 26 10 36, 36 और 4 40, 40 और 3 43, टोटल 43 गो आपका वर्ग होगा। टोटल कितना वर्ग होगा आपका, 43 गो वर्ग होगा इसमें। बोलो तो कोई समस्या है तो बोलिए। यहां तक में कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर है तो हमको बताइए बाबू मेरे। मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आगे बढ़ने से मैं एक बात, आपका कंटिन्यू क्लास तो है ना,
कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए, बहुत सुंदर। अच्छा, आगे बढ़ने से एक बात पूछ रहा हूँ। अच्छा, अगर 4 लाइनिंग रहता था, यहाँ पे मान करके चलो कि एक और लाइनिंग रहता, तो आप लोग क्या लेते? उसके लिए सर 6 लेते। क्यों लेते 6? क्योंकि एक एक बढ़ते जाना है, लेकिन है ही नहीं तो हम लोग लेंगे नहीं, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। तब कितना भी बीच में लाइनिंग बना लीजिएगा, लेकिन एक बात याद कीजिए कि अभी तक हम लोग केवल वर्ग निकालना सीखे हैं। इसमें आयत भी निकलेगा और इसमें आपका केवल आयत भी निकलेगा। मैं उन सारे प्रश्न को भी देखूंगा, लेकिन अब चलिए इस तरह के प्रश्न बना लीजिएगा। पूरा उम्मीद है जिनको उतारना है उतार लीजिए। अब एक दो क्वेश्चन आप लोग को दिखाने का प्रयास करता हूं और मुझे बताइएगा, एक बात हमको बताइएगा। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। मैं आयत इसमें देखूंगा, केवल आयत भी देखूंगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक दो प्रश्न करवाता हूं, उसमें पहले हमको आप लोग जवाब दीजिए तो कि इसका क्या होगा। उसमें पहले हमको आप लोग जवाब दीजिए कि इसमें हाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन है जी, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और इसमें बोल रहा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ऐसे। कितना लाइनिंग है? 1 2 3, 1 2 3। इसमें वर्ग की संख्या पूछ रहा है, वर्ग की संख्या पूछ रहा है और प्लस में आयत की भी संख्या पूछ रहा है, यानी कि रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल। ओनली रेक्टेंगल की भी संख्या पूछ रहा है। अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तब हम लोग कैसे बनाएंगे? अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तब हम लोग कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ऐसे प्रश्न करेगा तो बाबू मेरे क्या करेंगे? हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बाबू मेरे? नंबरिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। अच्छा बताइएगा, अगर इसमें नंबरिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग वर्ग और आयत निकालने के लिए नंबरिंग करते थे, एक यहाँ पे होगा, 2 3 4। अगर इधर एक भी है ही नहीं, अगर इधर भी रहता तो इधर भी रहता 2 3 4 5, लेकिन है ही नहीं तो इधर हम लोग लेंगे ही नहीं। अब वर्ग हम लोग निकालते कैसे थे? तो सबको आपस में क्या करते थे कि जोड़ने का, सॉरी गुना करने का काम करते थे। वो तो आयत में जोड़ने वाला प्रक्रिया था ना, हम लोग गुना करने का काम करते थे। तो क्या करेंगे, यहाँ का लास्ट कितना है? 4 है। यहाँ का लास्ट कितना है? 4, क्योंकि लास्ट से गुना हम लोग स्टार्ट करते थे वर्ग निकालने के लिए। और यहाँ का लास्ट कितना है? 1, क्योंकि इधर बढ़ा ही नहीं। जब इधर बढ़ा ही नहीं तो एक से ना गुना होगा। अगर इधर बढ़ा ही नहीं तो इसका लास्ट क्या होगा? एक ही लास्ट होगा। तो एक से हम लोग गुना करेंगे, यानी कि इसमें वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलो तो समझ में आ रहा है? बोलिए, ये 4 कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरा समझ में आपको आया होगा। अरे बाबू मेरे, हम लोग क्या करते थे? हम लोग लास्ट वाला संख्या को वर्ग निकालने के लिए पकड़ते थे ना, और इधर से लास्ट वाला संख्या को वर्ग निकालने के लिए पकड़ते थे ना। लेकिन इधर लास्ट, इधर पूरा कुछ बढ़ा ही नहीं, एक ही पर लास्ट कर दिया। एक से स्टार्ट किया, एक ही पर लास्ट कर दिया, लेकिन इधर खींच करके 4 तक लाया। तो इधर से 4 लेंगे, इधर से 1 लेंगे। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर रेक्टेंगल निकाल रहा था तो क्या करते थे? रेक्टेंगल निकालने के लिए आप लोग को याद है, रेक्टेंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इधर की संख्या को पहले जोड़ते थे और इधर की संख्या को जोड़ते थे। अच्छा, जब इधर की संख्या को जोड़ेंगे तो बताइए, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी कि 10। और इधर की संख्या को जोड़ेंगे तो एक ही है, और गुना करते थे तो 10 गुने 1 बराबर 10, यानी कि टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बोलो तो कोई समस्या है? तो टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और जब रेक्टेंगल की संख्या निकल गया और वर्ग की संख्या निकल गया तो ओनली रेक्टेंगल क्या होता है? 10 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 10 - 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलिए तो, अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बोलिए। तो ऐसा अगर प्रश्न रहेगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा। अगर यही जगह पे मान करके चलिए कि अगर यही जगह पे कुछ इस तरह से प्रश्न रहता, बताने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसे प्रश्न रहता, ऐसे, और अगर इसमें पूछता वर्ग और इसमें पूछता आयत
और इसमें पूछता केवल आयत, तो क्या आप लोग बना लेते? बोलिए, इसको HW दे दें, कुछ नहीं करेंगे, इसी तरह से नंबरिंग करेंगे और इनको उतार लीजिए आप लोग, अभी आपका HW में लिखिए, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बोलिए, समय को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ जाए हम लोग। अब हम लोग बाकी चीजों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत सारे प्रश्न हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सभी स्टूडेंट को नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय, जय हिंद।